बच्चों, जय यीशु। अभी हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होने के लिए प्रार्थना। अगले पाठ की ओर जाइए। पाठ 10, प्रतिज्ञा देश में। ईश्वर की निजी जनता इस्राएल ने बार बार ईश्वर का तिरस्कार किया। ईश्वर ने उन्हें दंड दिया, फिर भी प्रभु ने करुणा से उनको क्षमा एवं अनुग्रह प्रदान किया। प्रभु ने कहा, तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़गढ़ में मारे मारे फिरेंगे। 40 वर्ष तुम्हें अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा। 40 वर्ष तक मरुभूमि में उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कठिनाइयों की घड़ी में वे ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाते थे। मूसा ऐसा एक नेता था जिसने इस्राएलियों की मूर्ति पूजा के प्रायश्चित के रूप में 40 दिन और रात उपवास करके प्रार्थना की, लेकिन मूसा प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं कर सका। ईश्वर ने मूसा को बुलाकर प्रतिज्ञा देश दिखाया और कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शब्द खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आँखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। मूसा की मृत्यु मरुभूमि में ही हुई। मोआब देश की घाटी में उसको दफनाया। इस्राएली जनता 40 दिन तक शोक मनाया। मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम इन लोगों को उस देश में ले चलोगे जिसे प्रभु ने शब्द खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। योशुआ ने इस्राएली जनता से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पूछ जैसा हो जाएगा। ईश्वर की दी हुई पाटियाँ जिसमें रखी थी, उस विधान की मंजूषा को लेकर याजकगण लोगों के आगे आगे चल पड़े। विधान की मंजूषा ईश्वरीय सानिध्य का चिन्ह था। लोग मंजूषा के पीछे पीछे चले। पानी में याजकों के पैर रखते ही पानी थम गया और यरदन नदी में सूखा तल दिखाई पड़ा। जैसे चमत्कारी रूबी से सागर पार कर इस्राएली लोग कानान देश की ओर निकले थे, वैसे ही चमत्कारी रूबी से यरदन नदी पार कर कानान देश में प्रवेश किया। इस्राएली जनता जब यरदन पार कर चुकी थी तो ईश्वर ने योशुआ को कुछ निर्देश दिया। उसके अनुसार यरदन से इकट्ठे किए गए 12 पत्थरों से ईश्वर के लिए एक स्मारक बनाया गया। योशुआ ने आदेश दिया कि वे आने वाला
पीढ़ियों से यह कहे कि यह स्मारक यर्दन नदी चमत्कारी रूप से पार करने की याद में है। जहाँ स्मारक बनाया था उस जगह का नाम गिलगाल रखा गया। दूध और मधु बहने वाला देश का अर्थ है ईश्वर के अनुग्रह से भरपूर एक देश। नए विधान की जनता भी इसी प्रकार एक लंबी तीर्थ यात्रा में है। हम सब जो कलीसिया की संतान है उसमें भाग लेते हैं। स्नेहमय पिता ईश्वर ने ईसा द्वारा जिसकी प्रतिज्ञा की थी उस नए कानान देश की ओर हम सफ़र कर रहे हैं। यात्रा के अंत में हम लक्ष्य स्थान स्वर्गीय यरूशलेम पहुंच जाएंगे। इस संसार के सभी मनुष्यों का जीवन का लक्ष्य स्वर्ग है। दूध और मधु बहने वाले कानान देश से कितना अधिक सुंदर है स्वर्ग। ईश्वरीय सानिध्य का तंबू है स्वर्ग। वहाँ पहुँचना ही हर एक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। गलतियाँ करने पर भी इस्राएली जनता अपने लक्ष्य कानान देश को नहीं भूले। कठिनाइयों के बाद वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। पुराने विधान की जनता का इतिहास हमें यही संदेश देता है। हमें ईश्वर से शक्ति पाकर मुश्किलों का सामना करते हुए स्वर्गीय यरूशलेम को अपना लक्ष्य बनाकर जीना चाहिए। अंत में स्वर्गीय आनंद में हमें भागीदार होना है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने इस्राएली जनता को कानान देश पहुंचाया। स्वर्ग पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।